नमस्कार सभी साथियों का, मैं अजय वेलकम करता हूं आप लोगों का आज सर मैथ्स पे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ हैं। अलजेब्रा के उन क्वेश्चंस का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेसिक से डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग जो 2023 में एसएससी में आए थे, सीपीओ में आपको काम आएंगे, मेंस एग्जाम में वो आपके काम आएंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज बेसिक से अलजेब्रा की, तो समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मेरे साथी अलजेब्रा है क्या, सबसे पहले वो समझिए। तो यहाँ पे आपके पास में मैं अलजेब्रा लिख दे रहा हूं। अब अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मेट की मैं चर्चा करूंगा तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं है किसी को पता तो देखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a। प्यारे साथियों, दूसरा यहां पे है आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास में बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मेरे साथियों एक तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है यहां से, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि बहुत काम आने वाला। ये क्या होता है आपके पास में ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो प्यारे साथियों, मैं इक्वेशन और इक्वेशन 2 को जोड़ूंगा, मतलब पहले फॉर्मूले और दूसरे फॉर्मूले को जोड़ूंगा, तो मेरे पास में एक रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है चौथे फॉर्मूले के फॉर्मेट में, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर देखना, ये इससे कट गया तो ये 2a हो गया और ये 2b हो गया। तो आपके पास में मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके पास में ये वाला हो गया, आपके पास में इन दोनों को जोड़ा, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा आपके पास में, तो क्या बन गया आपके पास में 2 ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्यारे साथियों, अगर है मैं इन चीजों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब घटाता हूं, अगर मैं इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, माइनस करता हूं, तो जो 5 नंबर का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास में ये कट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो आपके पास में ये माइनस तो ये इससे कट जाएगा, इससे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4ab। प्यारे साथियों, आपको इन चीजों को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि डायरेक्टली बेसिक वैल्यू को आपको एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करना है और क्वेश्चन का जल्दी आंसर देना। तो आपको ये बात पता है, अगर नहीं पता है किसी साथी को तो आप पता रख लेना। अब मैं इसी के साथ एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे 6 नंबर की, जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार वहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपके पास में 6 नंबर की मैं बात बोल रहा हूं आपके पास में। अच्छा, इधर लिख दे रहा हूं मैं 6 नंबर की बात, जिससे कि मेरे पास में पूरा स्पेस मिल जाए। तो इधर देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। क्लियर है यहाँ पे? तो ये वाली बात आपको पता है। अगर ये वाली बात पता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब एसएससी में कहां से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल 2023 में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है अलजेब्रा का, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्यारे साथियों, आपके पास में सबसे पहले आपको एक बेस फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, और मैंने आप लोगों से पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोगों को रटा हुआ वैसे तो k स्क्वायर माइनस का 2 होता है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं एक बार इनका स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/x स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और बराबर का k स्क्वायर। तो x कट गया, ये 2 इधर आ जाएगा, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा। तो आपके पास में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, k स्क्वायर माइनस का 2। अब प्यारे साथियों, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही वैल्यू नहीं है, आपके पास में किसी भी स्क्वायर का वैल्यू है, बस शर्त है कि यहाँ पे इनका गुणा 1 आना चाहिए। इन दोनों को a और b को मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो 1 आना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, गुणा किया तो 1 आ रहा है, गुणा करने पे 1 आ रहा है। तो अब आपके पास में अगर इनका पूछे स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो एक्स की पावर 4 होता है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, आप बोलोगे सर k स्क्वायर माइनस का 2, इसका भी k स्क्वायर माइनस 2 है। प्यारे साथियों, मैं आपको बोलूं एक्स की पावर 4
प्लस 1/x की पावर 4, इसका वैल्यू आपके पास में मान लीजिए k है, तो मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो ये भी तो x की पावर 4 का स्क्वायर ही है ना, x की पावर 8, तो इसका भी क्या होगा k स्क्वायर माइनस का 2। मतलब है आपके पास में प्रत्येक स्क्वायर का वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 होता है। इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए, आभास होना चाहिए। जैसे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को वैल्यू लेता हूं, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपका लॉजिक नाइट्स के नाम से, लॉजिक स्पेस नहीं देना, लॉजिक नाइट्स के नाम से @लॉजिक नाइट्स चलाओगे तो आप लोगों को वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, और अलजेब्रा की क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा अलजेब्रा है। चलो प्यारे साथियों आगे चल लेता हूं। अब प्यारे साथियों मैं आपको बोलूं x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है। अच्छा k के बजाय मैं आपको बोलूं 3 है, 3 के बजाय मैं आपको बोलूं 4 है, 4 के बजाय मैं आपको बोलूं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, √15 है। तो प्यारे साथियों आप मुझे बताइए x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसका तो अभी तो बोला था हम लोगों ने, क्या हो जाएगा k² माइनस का 2। देखो प्लस से प्लस तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो आपके पास में यहां पे इस बार 3 दिया हुआ है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपके पास में, आप बोलोगे सर 9 में से 2 गया तो 7 बच गए, इस बार 16 में से 2 गया तो कितना बच गया, 14 बच गए। अच्छा इस बार आपके पास में 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया तो 23 हो गया, यहाँ पे 36 में से 2 गया तो 34 हो गया, यहाँ पे 49 में से 2 गया तो 47 हो गया, कितना हो गया 47। अच्छा यहाँ पे आपके पास में 8 का स्क्वायर 64 में से 2 गया तो 62 हो गया। अच्छा 10 का स्क्वायर 100 में से 2 गया तो 98 हो गया। अच्छा √15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 होगा, और 15 में से 2 गया तो 13 होगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तो इजी टू कन्वे आप लोगों को कन्वे करना है। तो चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं, आगे देखना प्यारे साथियों, अगले वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपसे पूछूं अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मेट में, जैसे प्यारे साथियों आप मुझे बताओ कि आपके पास में x की पावर 2 और प्लस 1/x की पावर 2, इसका वैल्यू 5 है। तो प्यारे साथियों मुझे एक बात बताइए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगी? तो आपको पता है ना x की पावर 2 का स्क्वायर होता है 4, होता है कि नहीं होता? तो जब भी स्क्वायर का फॉर्मेट आता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो आपके पास में इसका भी वैल्यू प्लस से प्लस, तो आंसर कितना होगा माइनस, मतलब k² माइनस का 2। तो k का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 कितना हो गया आपके पास में, 23 हो गया कि नहीं हो गया, 23 हो गया कि नहीं हो गया। कुछ भी पूछे, मैं आपसे ऐसे पूछूं कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू 7 है, तो अब 6 से क्या निकाल सकते हो आप, 12 निकाल सकते हो डायरेक्टली। क्या निकाल सकते हो, देखो 6 का स्क्वायर नहीं, x की पावर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 12 होता है। तो आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, x की पावर 12 और प्लस 1/x की पावर 12, तो कितना हो गया आपके पास में। तो आप बोलोगे लाडलो यहाँ पे सर 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो 47 हो गया। मतलब इफ एनी स्क्वायर, मतलब किसी भी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा k² माइनस 2 होता है। अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है और स्क्वायर की वैल्यू पूछी है अलजेब्रा में, आपको बात समझ आ गई, ये वाली बात कोई दिक्कत परेशानी नहीं। होप सो आप इस बात को समझ पाए होंगे। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। क्योंकि मैं ये क्लास ले रहा हूं सीजीएल 2024 में जो विद्यार्थी बैठेंगे, जो बिगनर्स विद्यार्थी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को कहां से पेपर आएगा और कैसे पूछेगा, ठीक है ना। और अब सारे सब्जेक्टों का बराबर रूल है, तो सभी सब्जेक्टों को आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा। चलो प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं। अब प्यारे साथियों मैंने आप लोगों को बोला, अगर मैं आपको ऐसे दे देता कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू k है, और मैंने आपसे पूछ लिया था कि x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल आसान है सर, इसमें कौन सी मेहनत करनी।
तो यार इसमें कौन सी मेहनत करनी है आप लोग देखने की कोशिश करना, सिंपल स्वीट और सोबर। तो यहाँ पे आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था भाई साहब, मैंने आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था कि नहीं बताया था? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बताया था कि नहीं बताया था? तो कोई दिक्कत परेशानी इस वाली बात में, कोई दिक्कत परेशानी इस वाली बात में? होप सो आपको ये वाली बात क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर इस वाली बात में किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे निसंदेह भाव से इस वाली बात को आप बता सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से आपके पास में आ जाइए इस तरह, यहां से ये है तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो माइनस होगा क्योंकि a माइनस बी में माइनस होता है, 2ab, तो x इंटू 1/x इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा 2ab है ना भाई, 2, तो x से x कट गया तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, आपके पास में x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर k दे रखा है, और आपसे पूछे x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n, इसका वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर माइनस का 2 प्लस से प्लस। अगर आपसे पूछे x की पावर n माइनस 1/x की पावर n इज इक्वल टू यहां पे k दे रखा है, तो x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n, इसका वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर प्लस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2। होप सो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको मैं एक उसमें डाल देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ जाए अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। होप सो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, अगर आप लोग कर पाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या प्यारे साथियों मैं आप लोगों से बोल सकता हूं ऐसे कि आपके पास में x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 10 है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 क्या होगा? क्लियर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर क्यों नहीं बता सकते। तो यहां से आपके पास में x की पावर 5 है, तो क्या 5 का डबल है, 10 है, इसका मतलब प्लस से क्या है, वो सॉरी माइनस से क्या है, प्लस है, इसका मतलब माइनस से प्लस है, तो इधर आगे भी क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस का 2, के का वैल्यू कितना 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया आपके पास में 100। क्लियर है, मेरी बात समझ गए आप लोग? तो प्लस आए माइनस आए ये वाली बात आप कंटेस्ट समझ गए। तो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि उनका आंसर कितना आएगा। तो लीजिए प्यारे साथियों, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन ये लीजिए, आपके पास में x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू 12। तो आप मुझे बताओ x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 क्या होगा? इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपसे पूछूं x की पावर 5 प्लस का 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 13, तो x की पावर 10 प्लस का 1/x की पावर 10 क्या होगा? अब प्यारे साथियों कुछ साथी पता क्या करते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। अब एसएससी ने आपको परेशान करने के लिए कुछ चीजें दी थी, कैसे दी थी मैं इस बार बोलता हूं आपको। एसएससी 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे वो आप समझने की कोशिश करिए। एसएससी प्री 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे ये आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी आपको एक दिन लेके आ जाऊंगा, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो क्या मैं इस वाली बात से क्या ये वाली बात निकाल सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? यस कि नो? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर अभी तो बताया था कि के स्क्वायर माइनस 2। तो क्या आपके पास में x प्लस 1/x से 3 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अरे भाई साहब क्या इस वाली बात से अब मैं पावर 4 नहीं बना सकता क्या? अरे इसका डबल पावर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? तो आप अभी बताया था मैंने, तो इसका डबल पावर कितना हो गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या इस वाली बात को मैं नहीं बना सकता क्या? 49 माइनस का 2 मतलब 47। क्या प्यारे साथियों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
बराबर 47 है, तो क्या इससे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 नहीं बना सकता क्या? अब आप बोलोगे सर 47 का स्क्वायर कितना होगा? अब 47 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं 47 का स्क्वायर आप कैसे पता करोगे। जैसे मुझे तो पता है भाई साहब, ये 50 से कम है 3, 3 का स्क्वायर 09 और 25 में से 3 घटा दिया तो 2209 माइनस का 2, आंसर कितना हो गया 2207। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो अब ये वाला स्क्वायर अगर आपको सीखना तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, पर पहले अपन इस वाले मुद्दे पे चल रहे तो ये वाले मुद्दा पूरा करवा दूं। अब आपको ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट कैसे याद रखना तो वो मैं आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आपके पास में 50 के आसपास कोई नंबर है, अगर आपके पास में 50 के आसपास कोई नंबर है जिसका बेस 50 हो, जैसे मान लीजिए 51 हो सकता है, मान लीजिए 52 हो सकता है, मान लीजिए 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये देखिए 50 से कितना कम है, 50 से एक ज्यादा है, तो आपको क्या करना है 25 में जोड़ना और घटाना है। ज्यादा है तो 25 में जोड़ दीजिए, कम है तो 25 में से घटा दीजिए। अब आप बोलोगे कैसे सर, कैसे? तो आप बोलोगे 50 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो सबसे पहले इस एक का स्क्वायर करो, कितना होगा 01, और एक इस 25 में जोड़ दीजिए तो 2601। अच्छा 52 दो ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर पहले 04 और 25 में 2 जोड़ दीजिए तो 2704। अब आपके पास में 53 है तो 53 कितना ज्यादा है 50 से, 3 ज्यादा, तो 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09 और 25 में 3 जोड़ दीजिए तो 28। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, 16 25 में 4 जोड़ दीजिए 29। अच्छा 48 कितना कम है, 2 कम है इस बार, तो 2 का स्क्वायर 04 और 25 में से इस बार कम है तो घटाओ, कितना हो जाएगा 23। अब ऐसे में 47 का बोला था कि नहीं बोला था आपको, 47 का स्क्वायर वो भी मैंने ऐसे ही निकाला था। कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है ना भाई साहब, तो 3 का स्क्वायर 09, लेकिन ये कम किस में से करोगे 25 में से, तो 2209। सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलो प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं। तो अगले वाली बात क्या अपने पास में, अब मैं आपसे पूछूं, आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास में 7 है, तो क्या मैं इससे x प्लस 1/x बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता। ध्यान रखना, आप डबल पावर बनाए थे कि नहीं बनाए थे, तो ये पावर भी बना सकता हूं। अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसको बेसिक फॉर्मेट में ले जाएंगे। यार बेसिक पे मत जाओ ना, क्यों जाओ, बेसिक पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी थोड़ी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको परीक्षा में वो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ये अलजेब्रा के हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी आपके पास में इन फ्यूचर नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख लेना। जैसे आपके पास में पावर 4 है तो आपको पावर 2 पूछी, जैसे आपके पास में पावर 10 है तो आपको पावर 5 पूछी हो, मतलब आधी पावर। जैसे आपके पास में पावर 20 है तो आपको पूछी हो पावर 10, मतलब आधी पावर। जैसे आपके पास में पावर 2 है तो पावर क्या पूछी हो, 1 पूछी हो, मतलब इसका रूट पावर का, मतलब पावर का आधा करके, या फिर इसका रूट पूछा हो। तो हम कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों आप इधर आ जाओ। जब भी आपके पास में ये वाली बात हो, तो अगर आपको पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इसका वैल्यू पूछे प्लस वाले का, तो दोनों तरफ +2 कर दीजिए, और +2 करूंगा तो आपके पास में इधर आ गया 9, इधर भी तो +2 की। अब ये वाला वैल्यू है ना, ये x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 9, तो x + 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। कहने का मतलब आप इस बात को ऐसे ध्यान रखना, अब अगर प्यारे साथियों आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से मैं आपसे बोलूं कि सर इसका रूट में निकालूंगा, मतलब इसका आधा करूंगा तो x + 1/x होगी, तो क्या सर ये माइनस में भी तो हो सकता है x - 1/x? बिल्कुल, प्लस माइनस दोनों में से किसी में से पूछ सकता है।
तो क्या करो, इसका वैल्यू 7 था। अगर प्लस पूछे ना तो +2 कर दीजिए और रूट लगा दो। +2 करूंगा तो 9 का रूट कितना हो गया, 3। अगर माइनस पूछे ना तो -2 कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, कितना हो गया आपके पास में, √5। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर मजा आ गया, एक और बात बताऊं। चलो मैं एक और बात बता दूं। तो प्यारे साथियों, आपके पास में ये वाली बात है, मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 बराबर 47 है, तो क्या मुझे बता सकते हो x + 1/x क्या होगा? क्या मुझे बता सकते हो x - 1/x क्या होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, अगर 2 है इसका आधा चाहिए, मतलब पावर 1 होगी ना, यहाँ पे इसकी आधी पावर चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस का चाहिए ना तो इसमें +2 कर दूंगा और रूट लगा दूंगा। तो 47 और 2 49 का रूट कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 7। और प्यारे साथियों, अगर मुझे माइनस का चाहिए तो -2 कर दूंगा 47 का, कितना हो गया, 45। और 45 का मैंने क्या लगा दिया, रूट, तो कितना हो गया आपके पास में, 9 × 5। 9 × 5, तो प्यारे साथियों यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में, 9 × 5, मतलब 9 को बाहर निकालिए, कितना हो गया आपके पास में, 3√5। 3√5। तो प्यारे साथियों, बड़े आसानी से इस वाली बात को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से इजी वे में इन चीजों को कर सकते हैं। चलें आगे। अब बोलोगे सर थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा मजा आ रहा है। तो यहाँ पे अगले वाली बात की तरफ अपन बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब ये मजा बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, तो हम इस बात को कैसे देखेंगे, समझने की कोशिश करना। अब आप बोलोगे गुरुदेव, इसका मतलब मेरे पास में कभी ऐसा आए कि x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 ऐसा आता है, तब हम कैसे करेंगे? मान लीजिए इसका वैल्यू प्यारे साथियों 47 है, तो क्या मैं इससे क्या क्या निकाल सकता हूं? सबसे पहले निकाल क्या क्या सकते हो? क्या इसकी पावर 4 है तो ध्यान रखना इसकी आधी वैल्यू निकाल सकते हो। आधी वैल्यू मतलब आपके पास में x की पावर 2 निकाल सकते हो। x की पावर 2 + 1/x की पावर 2। दूसरा क्या निकाल सकते हो? x की पावर 2 - 1/x की पावर 2। x की पावर 2, ये दोनों वाली चीजें निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपके पास में मुझे एक बात बताओ, अगर प्लस वाली बात चाहिए, प्लस वाली बात चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस वाली बात चाहिए तो मैं क्या करूंगा, +2 करूंगा और रूट लगा दूंगा। 47 पे +2 किया प्यारे साथियों, 47 पे +2 किया तो 49, और 49 का रूट कितना हो गया मेरे लाडलो, 7। अगर मुझे माइनस चाहिए, अगर मुझे माइनस चाहिए तो यहां पे कितना होगा, 45 रूट, -2 करूंगा, माइनस चाहिए तो -2 करूंगा तो 45 रूट। 45 का मतलब कितना हो गया, 9 × 5, और रूट लगा दीजिए, कितना हो गया, 3 × 5, मतलब √3 × 5। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब इस माइनस वाले को तो ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, प्लस वाले से फिर और क्या निकाल सकते हो? प्लस वाले से x प्लस का 1/x निकाल सकते हो, जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और माइनस वाले से इसका कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या मेरी बात समझ आ गई? प्लस से पावर से कम पावर में जाना और पावर से ज्यादा पावर में जाना, ठीक है भाई? पावर से पावर, पावर पावर ज्यादा जाना, पावर से नीचे उतरना, दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। यहां पे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे निसंदेह भाव से बता सकते हो। अब प्यारे साथियों, यहां पे आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, एक और खूबसूरत सी बात बताऊं मैं। अब मान लो कभी आपसे ऐसे पूछ ले कि आपके पास में 2 फॉर्मूले थे, कौन कौन से थे? एक तो क्या था, a + b का होल स्क्वायर। चलो इससे नहीं बताते हैं, क्यों दिमाग खर्च करें अपन, क्यों दिमाग लगाएं, इसको छोड़ो। आपसे ऐसे पूछे x + 1/x = 3 है, तो क्या मुझे बता सकते हो x की पावर x - 1/x = क्या हो? मतलब पावर क्या है, सेम, पावर क्या है, सेम, और सेम पावर को सेम पावर में चेंज करना, बस बीच में जो सिंबल है वो क्या है, प्लस की जगह माइनस। ऐसा कर सकते हो? बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो मैं इसका पूरा तरीका बताता हूं। आप क्या करो, सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे।
कि सर इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1/x² है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्यों दिमाग लगाना, क्यों दिमाग लगाना। ये कितना हो गया आपके पास में, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 हो गया। अब प्यारे साथियों मुझे बताओ, अब क्या इस प्लस से माइनस जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्या इस प्लस से माइनस जा सकता है कि नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इस वाली बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये वाली बात समझने की कोशिश करना। तो आपके पास में x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा, 7 में से 2 गया, देखो प्लस से माइनस जाना, प्लस से माइनस जाना कम पावर में, तो 2 घटाऊंगा ना तो कितना होगा √5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया √5। तो मेरी बात समझ गए होगे आप लोग। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या आपके पास में x प्लस 1/x का वैल्यू k है, तो इसका वैल्यू कितना होगा x² प्लस 1/x² का वैल्यू। तो आप बोलोगे सर k² माइनस का 2। अच्छा मुझे इससे इसमें जाना x माइनस 1/x, तो क्या प्लस से माइनस में जाऊंगा तो माइनस 2 और करूंगा ना, तो कितना हो गया आपके पास में k² माइनस का 4, और लास्ट में क्या लगाऊंगा रूट और लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा रूट और लगाऊंगा। इसका मतलब अब आपके पास में मान लीजिए, इधर मान लो आपके पास में कोई भी संख्या है, इधर आपके पास में कोई भी संख्या k, और इसको बनाना आपको x माइनस का 1/x, तो k का जो वैल्यू है वो इसका स्क्वायर करो और इसमें से -4 करो और फिर रूट लगाओ। अगर माइनस है तो -4 और प्लस है तो +4। तो कहने का मतलब अब आप समझने की कोशिश कर देना, अगर आपके पास में x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है और सेम पावर में x माइनस 1/x चाहिए, तो पहले k का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से 4 घटा दीजिए और रूट लगा दो। लेकिन अगर आपको चाहिए x माइनस 1/x बराबर k है और x प्लस 1/x चाहिए, तो आपके पास में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस बार प्लस है ना तो +4 लगेगा, तो k² प्लस का 4 और रूट लगा दो। आप बोलोगे कैसे सर, तो आइए इधर समझ। तो यहां पे प्यारे साथियों इधर आपके पास में है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है। क्या मुझे बताओ x माइनस 1/x, क्या मुझे बता सकते हो आप x माइनस 1/x, क्या मुझे आप बता सकते हो x माइनस 1/x, क्या मुझे बता सकते हो आप x माइनस 1/x। तो मेरे प्यारे साथियों क्या करूंगा मैं, सेम पावर में, पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी पावर 1 यहाँ पे भी पावर 1, प्लस से माइनस है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में सिर्फ माइनस है तो -4 और प्लस है तो +4 और रूट लगा दो, कितना होगा √5। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया तो कितना हो गया 12 हो गया, √12 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 × 3 को क्या लिख सकता हूँ 2√3। यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में से 4 गया, 4 क्यों घटा रहा हूँ क्योंकि माइनस है, कितना हो गया आपके पास में √21। यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो कितना हो गया 45, 45 का मतलब कितना हो गया आपके पास में 9 × 5, 9 × 5 का मतलब 3√5। तो प्यारे साथियों अब इन क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। x माइनस 1/x का वैल्यू 3 है, आप मुझे बताओ x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। x माइनस 1/x का वैल्यू आपके पास में 5 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1/x का वैल्यू 7 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा प्यारे साथियों कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि x की पावर 105 प्लस 1/x की पावर 105 बराबर 10, अच्छा 8 है, मैं ऐसे ले लिया, आपको पूछ लेता x की पावर 105 प्लस माइनस 1/x की पावर 105। अब यार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, पावर सेम है कि नहीं है, तो माइनस, तो इसका क्या करूंगा 64, 64 में से 4 घटाऊंगा कितना हो गया 60, √60 हो गया कि नहीं हो गया, इस वाली बात का वैल्यू सिंपल। इसको थोड़ा सा और आसान बना दो, 4 × 15, 4 × 15 का मतलब कितना हो गया 2 × 15,
अब एसएससी में कई सारे क्वेश्चन आए थे, एसएससी में कई सारे क्वेश्चन आए थे जो आप लोगों को पता करने हैं। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में लेके आऊंगा। आज मैंने इसका पूरा का पूरा कंप्लीट बेसिक समझा दिया। जो साथी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब, क्योंकि आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे के सेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपके पास में है लॉजिक नाइट, लॉजिक नाइट, नाइट में के वाला है, KNIGHTS, लॉजिक नाइट्स, ठीक है, बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर आपको किसी और पार्ट पे वीडियो बनाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, 7726991665। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद सभी साथियों को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो।